देखो जी अपना टॉपिक सीगा वूपिंग कफ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਸੀਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। देखो कहते हैं कि द ग्राफ शोज द इंपैक्ट ऑफ वैक्सीनेशन ऑन द इंसीडेंस ऑफ वूपिंग कफ अ चाइल्डहुड इलनेस बिटवीन 1940 एंड 1990 इन ब्रिटेन। कहते कि एक वूपिंग कफ ना दी बीमारी सीगी है ना, ਜਿਹੜੀ कि 1940 तो लग के 1990 तक ਚੱਲੀ ਆ इंग्लैंड ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਘਟੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1940 ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ 2010 ਤੱਕ ਦਾ ਡਾਟਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ 1955 ਹੁੰਦਾ ਵਾ 1955 ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਗਿਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। उस टाइम वैक्सीनेशन जी लगनी स्टार्ट हो गई सी, तो उत्थों वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई तो ज़्यादा वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई आ तो ये जी डेली केसिस की सी जी परसेंटेज वो घटनी स्टार्ट हो गई। तो उस तो बाद दे विच देखो इन्होंने परसेंटेज दी हुई है लाइन ग्राफ दूजे की, जिसकी लाइन काले रंग दे विच आ। ठीक है, ਜਿਹੜੇ परसेंटेज वाली लाइन काले रंग दे विच आ लाइन ग्राफ की, ओली परसेंटेज नूं देखो जो उपर लाइन ग्राफ आ वो 81% तो स्टार्ट हो रहा। ठीक है, हुण आपां इहदी स्टार्टिंग करते हैं कि किद्दां किद्दां चला सारा काम। पहलां की सीगा कि 1940 तो लग के 1955 तक काफ़ी ज़्यादा केस वध सीगे। 1940 तो लग के 45 दे विच ना उदों पहलां जिहड़े केस सीगे मैक्सीमम 180,000 जानी 1,80,000 तक केस मैक्सीमम सीगे। बट जो 1945 तो लग के 1950 तक का टाइम से वो केसिस थोड़े जे घट गए थे। फिर 50 तो लग के 55 तक एन केस सिखर ते रहे, फिर 1,70,000 के करीबन। फिर जदों वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई, लोगों की दवाइयां लगनियां स्टार्ट हुई, टीके लगने स्टार्ट होए, मैडिसन के नाल की होया जिहड़े केस सीगे घटन लग गए क्योंकि बीमारी खत्म होने लग गई सी। तो 1965 के करीबन 1965 के करीबन 81% लोगों को वैक्सीन लग चुकी सी है ना, 81% वैक्सीन लगनी स्टार्ट हो गई सी सारे जणिਆਂ ਨੂੰ। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ केस ਸੀਗੇ ਆਲਮੋਸਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੇ है ना 1970 तो 1975 ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ केसिस ਆਲਮੋਸਟ ਜ਼ੀਰੋ हो गए ਸੀਗੇ। ठीक है, तो जब केस ऑलमोस्ट जीरो होए तो वैक्सीन जी लगनी घटाती सी इन्होंने तो 30% करती सी वो अमाउंट सिर्फ। बट वो होया कि खत्म होने की बजाय जब वैक्सीन घट गई तो जी अपनी जी वूपिंग कफ सी वो फिर दोबारा तो फैलनी स्टार्ट हो गई। तो जब फैलनी स्टार्ट हुई फिर ये केसिस सीगे जेडे 60, 70 या 80,000 के करीबन फिर हो गए सीगे। फिर की होया, फिर ये परसेंटेज है ना विद दी पैसेज ऑफ टाइम इनक्रीज़ होंदी गई तो 1990 दे विच जिहड़ी परसेंटेज सी 94 के उत्ते कॉन्सटेंट हो गई। 94% कॉन्सटेंट करती सी, 94% लगातार करती सी। तो उहदे नाल की होया कि अपनी जिहड़ी केस सीगे वूपिंग कफ दे वो जमी खत्म हो गए। मैं तुहानूं एक लाइन दे विच इहनूं दसदा समेट के भी इहदे विच होया की आ। पहला वूपिंग कफ बड़ी सीगी, लोगों को खंघ वगैरह बड़ी सीगी,
उस तो बाद दे विच की होया, टाइम निकलते निकलते खंघ की परसेंटेज वधदी गई है ना, लोगों की परसेंटेज वधदी गई ਜਿਹੜੇ बीमार ਸੀਗੇ ਇਹ चीज़ ਦੇ ਨਾਲ। फिर जद टीके लगने स्टार्ट होए, फिर ਜਿਹੜੀ आह केस ਸੀਗੇ घटने स्टार्ट होए, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ टीके की परसेंटेज ਵਧੀ केसां की परसेंटेज घट गई। ठीक है ना। तो एंड दे विच की होया, जद अपने टीके लगने घटाते तो केस फिर ਵਧਣੇ स्टार्ट हो गए। फिर जब आ चीज़ नोट की गई तो टीकों की मात्रा फिर वधा दी गई तो केस जमी जीरो हो गए। बस आप इस चीज़ को इंग्लिश दे विच लिखना वा। मैं थोड़ा जिहा इंग्लिश दे विच दसदा कि इहनूं आपां किद्दां लिख सकते हैं। पहला मैं इंट्रोडक्शन दसदा। द इनफॉर्मेशन रिगार्डिंग केसिस ऑफ वूपिंग कफ फ्रॉम 1940 to 1990 एंड या एज वेल एज, है ना, एज वेल एज वैक्सीनेशन अपटेक, comma is depicted by a combination of line graphs या mixture of line graphs। overall ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, in an overview it is vivid from chart that the proportion of whooping cough cases is inversely proportional of vaccination uptake। बस ये हो गया अपना ओवरव्यू। तो उस तो बाद जो फस्ट बॉडी पैराग्राफ उन्होंने आप स्टार्ट करांगे। एट अ फ्लीटिंग ग्लांस इट कैन बी सीन इन 1940 दैट द केसिस वर एट पीक बाय द प्रपोर्शन ऑफ ऑलमोस्ट 1,70,000, बट इन 1945 केसिस गॉट डिक्रीज या केसेस वर डिक्रीज्ड, बट आफ्टर दैट इन 1950 these were again at 1,60,000 or 70,000, but in 1955 as the vaccination began whooping cough cases started declining। In 1975 these were at its lowest point, almost zero, but at the same time the percentage was only 30 for the vaccination। because of that it again started increasing and again the peak point was 70,000 approximately या round about कह दो। But after that a certain amount of vaccination was noted which was 94 from 1990 to 2010। as a result of that whooping cough vanished। इस तरीके दे नाल आपां जिहड़ा अपना राइटिंग का टॉपिक आ है इस तरीके नाल आपां लिख के खत्म करना। थोड़ी मर्जी है, एक बॉडी पैराग्राफ बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन इदां देनी है।